2014 में गॉडजिला के सामने आने के बाद धरती पर बहुत सारी तबाही होती है, लेकिन उसके बाद इंसानों को एक के बाद एक कई सारे टाइटन्स मिलने लगते हैं जो गहरी नींद में थे या बर्फ की गहराई में जमे हुए थे। और इन सब का बाप था मॉन्स्टर जीरो, जो अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे जमा हुआ था। लेकिन कुछ लोग उसे जगाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये टाइटन्स धरती पे फिर से बैलेंस कायम करेंगे और वो एक डिवाइस के जरिए मॉन्स्टर जीरो को जगाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके 3 विशाल सिर थे और वो बहुत खतरनाक था। जीरो हमेशा से ही धरती के सभी टाइटन्स पर राज करना चाहता था और गॉडजिला उसका सबसे पुराना दुश्मन था, क्योंकि गॉडजिला के रहते वो सबका राजा नहीं बन सकता था। इसीलिए जैसे ही गॉडजिला को पता चलता है कि जीरो फिर से जाग उठा है, तो वो उसी समय उस तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जीरो हजारों सालों की नींद से जागने के बाद फिर से अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा था। इंसान किसी भी तरीके से जीरो का सामना नहीं कर सकते थे और उसके पास भयानक बिजली छोड़ने वाली खतरनाक शक्ति भी थी, जो किसी भी चीज को चीर कर रख सकती थी। तभी गॉडजिला भी यहाँ पहुंच जाता है और 2 सदियों पुराने जानी दुश्मन एक दूसरे के सामने थे। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, लेकिन जीरो बहुत ताकतवर था। वो लगातार गॉडजिला पर वार किए जा रहा था। गॉडजिला अपनी शक्ति से उस पर वार भी नहीं कर पा रहा था। वो गॉडजिला को उसी बर्फीले गड्ढे में फेंक देता है। तभी सेना के फाइटर जेट्स वहां पहुंच जाते हैं और जीरो पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं। इसी बीच गॉडजिला भी वहां से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी जीरो वहां से उड़ जाता है। अब गॉडजिला तो उड़ नहीं सकता था, लेकिन वो आसानी से जीरो का पीछा भी नहीं छोड़ने वाला था। इसीलिए जंग अभी बाकी थी।